धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे, जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान और अद्भुत युक्ति करने वाले और अद्भुत कार्यों को करने वाले हैं प्रभु। जो मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है वो आप कर सकते हैं। हाँ प्रभु, मनुष्य सब कुछ कभी ना कर सकता था, ना कभी कर सकता है, लेकिन आप हमेशा से सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपके दर्शन पाना चाहते हैं। आपको अपने जीवन में ग्रहण करना मांगते हैं ताकि हमारा जीवन आपकी आत्मा की अगुवाई से प्रेरित जीवन हो, आपकी आत्मा से परिपूर्ण जीवन हो, आपकी सामर्थ्य को आपकी महिमा के लिए हमारे जीवन से प्रकट हो और आपका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित हो, ताकि सारा आदर, सारी महिमा आप ही को मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अवसर के लिए कि हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक व्यक्ति वास्तव में ईश्वर को कैसे पा सकता है? प्रश्न। इसी का दूसरा प्रश्न है कि व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के साथ रिश्ता कैसे शुरू कर सकते हैं? परमेश्वर हम सब के जीवन में अपने आप को प्रकट करना चाहता है। व्यक्तिगत रिलेशनशिप यानी व्यक्तिगत संबंध हमारा परमेश्वर के साथ हो, वो ऐसा चाहता है। इसके लिए बहुत बार आप देखेंगे कि परमेश्वर के संपर्क में आने पर परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है कि आपको लोग अक्सर ये बताएंगे कि आध्यात्मिक अनुभव के लिए प्रतीक्षा करें, यानी आप इंतजार करिए ताकि आपको परमेश्वर अपने समय पे आपको प्रकट करेगा। ये आपको बोला जाएगा, एक बेहतर इंसान बने ताकि परमेश्वर आपको स्वीकार करे। लोग इस तरीके के सलाहें आपको देंगे, इनमें से कुछ भी नहीं। परमेश्वर आपको हमेशा मिल सकता है अगर आप परमेश्वर, देखिए कल हमने आपको बताया था ना कि नई वाचा यानी नया नियम, यीशु मसीह के मृत्यु और दफन करने और पुनरुत्थान के साथ साथ ये वचन वसीयत बन गया। वाचा का मतलब होता है वसीयत, जो मृत्यु के बाद जिंदा हो जाती है। लिखित होती वसीयत। वसीयत हमेशा पेपर पे लिखी हुई चीज को बोलते हैं, वो उसमें लिखा होता है और वो वायदा कह लीजिए आप उसको, या आप कह लीजिए कि एक अग्रीमेंट, एक कंडीशन लिखी होती है और वो लिखित कागज होता है उसको वसीयत बोलते हैं। और जो व्यक्ति वसीयत करता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वसीयत जिंदा हो जाती है, वो उस व्यक्ति का स्थान ले लेती है। वो लिखित कागज उस व्यक्ति का जिसकी मृत्यु हुई उसका स्थान ले लेती है कि नहीं लेती। और उसके बाद उस पेपर पे आप कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। वो मोहर बंद यानी वो रजिस्टर्ड होता है, मोहर बंद होता है और उस पे वो एक अपने आप में एक अधिकार पत्र होता है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर का वचन जो है ना, वो जीवित वचन ऐसे बन जाता है कि परमेश्वर को दुनिया में किसी ने ना कभी देखा, ना कभी व्यक्तिगत तौर पे उसको जाना। परमेश्वर को किसने संसार में प्रकट किया? इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने। इकलौते का मतलब उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। यहां से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आज लोग कहते हैं, आपने बहुत सुना होगा कि ये जीवित वचन। जीवित का मतलब समझते हैं? जिस व्यक्ति का ये वचन है उसकी मृत्यु के बाद ये जीवित हो गया। तो आज परमेश्वर का वचन और आत्मा भी यही है, यही परमेश्वर की आत्मा, यही परमेश्वर का वचन है। और जब आप मैच्योरिटी में इस बात को समझ जाते हैं तो ये वचन पावरफुल हो गया कि नहीं। इसमें जो कुछ लिखा है ना उसमें बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। एज इट इज मान्य है। अब इसमें कोई प्लस माइनस करने की जरूरत है? कर ही नहीं सकते, असंभव है। अब लोग इस वचन में अपने दिमाग से बोलते समय मिलावट करते हैं, उसमें अपना अर्थ लगाते हैं,
ये सब पनिशेबल है, पनिशेबल ऑफेंस, यानी ये माफ करने लायक नहीं, इसका सजा है। इसीलिए इसमें रिपीटेडली बोला गया ना इसमें कुछ घटाना ना बढ़ाना, और इसको आपको सही व्यक्ति के द्वारा ही आप तक सही चीज पहुंचेगी। अगर आप गलत व्यक्ति के संपर्क में जाएंगे तो इसका गलत वर्जन आपको मिल जाएगा। इससे झूठी शिक्षा का प्रभाव आपको प्रकट हो जाता है। आपके जीवन में वही विश्वास आएगा, झूठा विश्वास। आपको लगेगा, आप भ्रमित रहेंगे, आपको लगेगा हम तो मसीन है। नहीं, आप नहीं है। वचन आप नहीं, वचन में नहीं देख रहे कि वचन किस तरीके की बातें कर रहा है। वचन अधिकार के साथ हमारे जीवन में आता है और परमेश्वर का अधिकार है, और वहां पर हमारी एक भी बात हमारी मान्य नहीं होगी। ईश्वर ने बाइबल में ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम उसे कैसे जान सकते हैं। ये जो बाइबल है ना, ये आपको परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से उसके साथ रिश्ता कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके विषय में बाइबल बताती है। और लोग आपको हमेशा गलत बातें बताएंगे, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर व्यक्तिगत संबंध के साथ आपके जीवन में अपने आप को प्रकट करेंगे। जब तक आपका पर्सनल रिलेशन नहीं होगा, परमेश्वर को आप नहीं जान सकते। लेकिन ये वचन है जो व्यक्तिगत तौर पे हमें परमेश्वर के साथ कनेक्शन होने के लिए दिया गया है। इसलिए सबसे पहला मुख्य पॉइंट है, ईश्वर आपसे प्रेम करता है। आप ईश्वर को पा सकते हैं और अपने प्रति उसके प्रेम का अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। आप अभी कर सकते हैं, ये रिश्ता अभी आप शुरू कर सकते हैं तुरंत। इस रिश्ते की शुरुआत रजामंदी पर है, सहमति पर और समर्पण पर है, आज्ञाकारिता पर है। ये खास बातें हैं इसकी। परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया है। इतना ही नहीं, वो आपसे और हमसे इतना प्यार करता है कि वो चाहता है कि आप उसे जाने और उसके साथ अनंत काल बिताएं, यानी अनंत जीवन के लिए उसके साथ जुड़ जाएं। यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में क्या लिखा, बाइबल क्या बता रही है? 3 अध्याय का 16 पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, तो इसका मतलब कोई भी विश्वास कर सकता है, लेकिन जो विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए, है ना। तो नष्ट होने के लिए आपने उस पर विश्वास किया, नष्ट होने के लिए किया कि अनंत जीवन पाने के लिए किया। और मालूम है, लोग विश्वास करने के बाद अनंत जीवन के बजाय अनंत दंड की तरफ चलने लगते हैं। यही तो गलत है। और यही आपको सीखना है कि आपने किस पर विश्वास किया है, आपने क्यों विश्वास किया और आपने कैसे विश्वास किया, आपका उसके साथ संबंध कैसे शुरू होता है। यीशु जो मानव रूप में परमेश्वर है, इसलिए आए ताकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जान सके और समझ सके। यीशु हमारे जीवन में दया, सच्चाई और उद्देश्य लाते हैं। वो हमारे जीवन में दया, सच्चाई, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की सच्चाई और उद्देश्य, परमेश्वर के लिए हमारा जीवन समर्पित हो, ऐसा जीवन हो, ये उद्देश्य है, इसको वो लाते हैं। और सिद्धांत नंबर 2, हम सभी पाप करते हैं और हमारे पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर रखा है। किस चीज ने हमें परमेश्वर से अलग किया हुआ है? पाप ने। तो यानी हमारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध कब हो सकता है? जब ये बीच में पाप है ना, इसका कोई समाधान हो जाए तो हमारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब देखिए, हम अपने पापों के कारण परमेश्वर से उस अलगाव यानी उस दूरी को महसूस करते हैं, और बाइबल हमें बताती है कि हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए हैं। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया है। सबने अपना अपना मार्ग बना लिया। ये रिलीजन को दिखाता है। सबने अपना अपना एक रिलीजन बना लिया, अपना अपना एक विश्वास का एक अपना पैमाना बना लिया कि ये हमारा विश्वास है, हम इस ईश्वर पर विश्वास करते हैं। तो ये जो बिलीफ सिस्टम अलग बढ़ गया है लोगों का, इसको आप पढ़ लीजिए, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 चैप्टर और उसका 6 पद पढ़िए। यशायाह 53, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए हैं, हम में से हर एक ने
अपना अपना मार्ग, नहीं देखिए परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग अपना अपना अलग अलग बना दिया। आज के जमाने में हम आपको एक और अनुभव से बात बता सकते हैं कि हर कलीसिया में हर मसीही अपना अपना विश्वास लेके खड़ा है, अपने विश्वास के आधार पर वो जीवन जी रहा है। इसीलिए तो वो परमेश्वर के साथ नहीं, वो अपने विश्वास को प्रकट करने में लगा हुआ है। और वो क्या है, वो फिजिकल लाइफ से इस चीज को प्रकट कर रहा है, जबकि ये इम्पॉसिबल है। आप परमेश्वर को अपने जीवन में, क्या आपके जीवन में वो है, आप नहीं प्रकट कर सकते। परमेश्वर आपके जीवन में है, इस बात को परमेश्वर ही प्रकट करेगा। आपके जीवन से वो गवाही देगा कि मैं हूं और नहीं है। जैसे यीशु मसीह को देख लीजिए, यीशु मसीह के साथ पिता था और उसके जीवन काल में हर चीज साबित करता गया। वो बार बार कह रहा था कि अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते तो इन कामों को तो देखो जो पिता मुझ में रहकर कर रहा है। तो परमेश्वर का आत्मा अगर किसी के जीवन में है तो उसके कामों के द्वारा भी ये साबित होगा कि परमेश्वर कर रहा है, ये वो नहीं कर रहा, क्योंकि वो मनुष्य की सामर्थ्य में काम नहीं हो रहे, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से हो रहे हैं। अब गहराई इस अपना अपना मार्ग सबने बना लिया, यानी अपना अपना रिलीजन बना लिया, अपने अपने तौर तरीके, काहे के लिए? परमेश्वर तक पहुंच बनाने के लिए। गहराई में हमारा रवैया परमेश्वर और उसके मार्गों के प्रति सक्रिय विद्रोह या निष्क्रिय उदासीनता का हो सकता है। या तो आपने जो मार्ग अपना पकड़ा है परमेश्वर तक पहुंचने का, वो या तो सक्रिय विद्रोह यानी पूरी तरीके से परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाना, और या तो उदासीनता यानी निष्क्रिय उदासीनता। अरे परमेश्वर है हमारा, हम उसको मानते, बस हम किसी को नहीं मानते, हम कहीं नहीं जाते, हम किसी से नहीं मिलते जुलते, हमारा ईश्वर पे भरोसा है, हम उसी भरोसा रखते, हमसे और किसी से मतलब। ये निष्क्रिय उदासीनता है, उदासीन रहे। यानी कोई आपके जीवन में इस बात की ना तो चाह है ना इच्छा है, कि जिज्ञासा भी नहीं है कि परमेश्वर कौन है, पता तो करें। हम जिस मार्ग को हम फॉलो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नीति वचन में लिखा है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती। तो ऐसे बहुत से विश्वास के रास्ते बनाए लोगों ने अपने अपने मार्ग में कि वो सब विनाश की ओर ले जा रहे हैं। केवल एक ही सत्य मार्ग है। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। एक्चुअल में परमेश्वर का वचन सत्य है, वचन देहधारी हुआ। तो सत्य देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह लिविंग ट्रूथ है, जो वचन था वो रिटन ट्रूथ है, और वो फिर लिविंग ट्रूथ है, और पुनरुत्थान के बाद अब वो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है। तब आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड कैसे हो रहा है। वैसे ही हमारी ह्यूमन लाइफ में, हमारे मानव जीवन में परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के स्वरूप में हमारे जीवन में प्रकट होता है, जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ था। लेकिन ये सब उस बात का प्रमाण है जिसे बाइबल पाप कहती है। क्या? सक्रिय विद्रोह या निष्क्रिय उदासीनता, ये इस बात का प्रमाण है, और ये बाइबल इसको विद्रोह कहती है। ये पाप के कारण, पाप में मनुष्य, पापी मनुष्य वो ऐसा कर रहा है। मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा। इस ग्राफ में आप देखेंगे, इसमें ऊपर परमेश्वर है, ऊपर परमेश्वर है और नीचे मनुष्य है, और ये सब लोग परमेश्वर, एक्सेस टू गॉड, परमेश्वर तक पहुंचने का अपना तरीका अपना रहे हैं, अपने विश्वास प्रणाली, अपने रिलीजन को यहां पे दिखाया कि सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तक कोई पहुंच नहीं सकता। आज तक कोई पहुंच नहीं पाए। जिस तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं अपना मार्ग बना के, नहीं कर सकते। इस चीज को हम लोग इस चीज से सीखते हैं, हमारे और परमेश्वर के बीच एक दूरी, एक अंतर है। और ये जो तीर आपको दिख रहा है ना, ये परमेश्वर तक पहुंचने के हमारे प्रयासों को दर्शाते हैं। दूसरों के लिए अच्छा करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना, आदि आदि आदि। लेकिन समस्या ये है कि इनमें से कोई भी अच्छा प्रयास वास्तव में हमारे पाप को नहीं छिपाता या उसे दूर नहीं करता है। हमारा पाप परमेश्वर को ज्ञात है, उसे मालूम है, और हमारे और परमेश्वर के बीच एक बाधा के रूप में खड़ा है। इसके अलावा बाइबल कहती है कि पाप की सजा मृत्यु है। हम हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे शारीरिक मृत्यु के बाद, अगर हम यानी पश्चाताप नहीं करते और परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते, उसकी आज्ञा नहीं मानते, उसके समर्पण नहीं करते। सिवाय इसके कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, तो फिर हम
परमेश्वर के साथ संबंध कैसे बना सकते हैं, इसके लिए दूसरे पॉइंट पे हम आएंगे। यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा हमारे लिए चुकाई। अब वो हमें पूर्ण क्षमा और उसके साथ एक करीबी रिश्ता प्रदान करता है। यीशु मसीह के बलिदान से ये हमको मौका मिलता है या ये हमें अवसर मिलता है कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध हो सकता है। यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, कष्ट सहे और दुख पर और क्रूस पर अपने जीवन से उनकी कीमत चुकाई। यीशु हमारे लिए हमारी जगह पर मरे। उन्होंने हमारे लिए अपने अथाह प्रेम के कारण ऐसा किया। उसने उन्हें बचाया। और देखिए, इसके लिए आप पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 23 पद। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी या प्रतिफल तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्रूस पर यीशु की मृत्यु के कारण हमारे पाप अब उसे परमेश्वर से अलग, हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उन पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह ने कर लिया है। और ये जानकारी हमको मिले तो हमें पश्चाताप तुरंत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुरंत। हम तुरंत पश्चाताप नहीं करते, हम विद्रोही बने रहते हैं, हम विद्रोही बच्चे बने रहते हैं, हम परमेश्वर का विरोध करते रहते हैं अपने स्वभाव से। और इसीलिए 5वीं पद आप पढ़ दीजिए, तीतुस की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। ये किसके लिए दिया? सबके लिए दिया ना। जो कोई का मतलब कोई भी, तो यहाँ पे रिलीजन तो है नहीं। यीशु मसीह ने मनुष्य को उसके प्रयासों से, जो रिलीजियस बन के वो कर रहा परमेश्वर तक पहुंचने का, उस काम को उसने सरल कर दिया। उसने कहा मैं तुम्हारा संपर्क बनवा देता हूँ एक झटके में। अब तुम्हारा संपर्क हो गया तो तुम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में आओगे, या अभी भी वही करोगे जो रिलीजन में लोग कर रहे हैं? एक पद और पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। तो उसने हमारा उद्धार किया या हमको, और ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें। ये कैसे संभव है? हमारे नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाने के कारण ऐसा होता है। तो आपके जीवन के, आपके हृदय को और आपके मस्तिष्क को, आपकी बुद्धि को, सब चीजों को पवित्र आत्मा बदल कर परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित कर देगा। और तब आपका परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध भी हो जाएगा और आपका कनेक्शन बन गया। क्रूस पर यीशु की मृत्यु के कारण हमारे पाप अब हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते। और इसके लिए दूसरा ग्राफ आपको दिखाएंगे कि देखिए क्रूस के द्वारा क्या किया परमेश्वर। अब देखिए वो सारे तीर जो उसमें सब लोगों का प्रयास अपने अपने मार्ग से सब पहुंचने का कर रहे, अब यहाँ पे क्रूस से ऐसा काम कर दिया जिससे परमेश्वर मनुष्य तक पहुंच रहा है। परमेश्वर हमको खुद ही ढूंढ रहा है, वो खोए हुए को ढूंढने, उनका उद्धार कराने। तो परमेश्वर हमको खोज रहा है। अब हम आज ये युग, नए नियम के युग में, नई वाचा में, अब वो टाइम नहीं कि परमेश्वर को लोग खोजे, परमेश्वर लोगों को खोज रहा है। क्योंकि वो जिसे क्षमा कर रहा है वो ये देख रहा है कि इसका हृदय, इसका जीवन मेरे को समर्पित होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब परमेश्वर, आप परमेश्वर से संपर्क में है लेकिन आप परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं। यीशु न केवल हमारे पापों के लिए मरा, बल्कि क्रूस पर अपनी मृत्यु के बाद वो 3 दिन बाद शारीरिक रूप से जीवित हो गया, जैसा उसने कहा था। ये इस बात का अंतिम प्रमाण था कि यीशु ने अपने बारे में जो कुछ भी कहा था वो सच था। उसे जानना परमेश्वर को जानना था
उससे प्रेम करना परमेश्वर से प्रेम करना है। मैं और पिता एक है, ये यीशु मसीह ने बोला था ना। तो अगर आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं तो आपको यीशु मसीह से आप प्यार कर रहे हो तो आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हो। और अगर आपने ये काल्पनिक ईश्वर जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं कि वो सच्चा परमेश्वर जिसे मैं प्यार करता हूं, तो और आप यीशु मसीह से नफरत कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के, आप चेक कीजिए कि आप किस परमेश्वर को प्यार कर रहे हैं, किससे आपका संपर्क हो रहा है, कौन है ईश्वर आपके लिए। यीशु ने स्पष्ट कहा, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 30 पद पढ़िए। 10 अध्याय उसका 30 पद। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े, शब्द आपके कान बंद है, खतना रहित कान है, आपका हृदय परमेश्वर की आवाज वचन नहीं सुन रहा है, द्वारपाल द्वार खोल देता है। ये द्वारपाल कौन है मालूम है? नहीं, यीशु मसीह द्वारपाल नहीं है, यीशु मसीह तो प्रभु है। द्वारपाल पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे हृदय को खोलता है, हमारे कानों को खोलता है, ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वायदा हमारे हृदय तक जाए। और द्वारपाल द्वार खोलता है, यानी पवित्र आत्मा इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया कि पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो वो हमारे हृदय में जाएगा। और इसके बाद 14 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। यमुना 14 अध्याय उसका 6 पद। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचे। ये हार्ड लाइन है। अब आप ये बताइए, आप कौन सा दूसरा आपके पास तरीका है कि आप परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे? दुनिया में सब लोग अपना अपना, लेकिन देखिए आप इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन जनरली लोग कहते हैं हम अपने तरीके से, हम अपने तरीके से मानेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। भाई ये एक जिद है, हमने बताया था ना, हठी जिद्दी, तो ये जिद है। सपने जो लोग जिद्दी होते हैं वो नहीं मानते। परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करने के बजाय वो हमें बताता है कि हम अभी उसके साथ कैसे रिश्ता शुरू कर सकते हैं। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, अगर किसी को प्यास लगे तो मेरे पास आए और पिए, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु मसीह के पास आइए और पीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37 और 38 पद पढ़िए। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और पुत्र भी वही है और पिता उसमें है, पिता और पुत्र। और वो पुकार कर कह रहा, जो कोई प्यासा हो। आपको परमेश्वर की प्यास होनी चाहिए। प्यास का मतलब होता है तीव्र इच्छा। आप देखेंगे जब आपको प्यास लगती है तो प्यास बहुत ज्यादा देर तक रोकी नहीं जा सकती, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए, ये मृत्यु है। अगर आपने प्यास को बहुत देर तक रोका, एक बार भूख आप रोक लेंगे, भूख से प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप प्यास को नहीं रोक सकते। अब प्यास रोकने का मतलब कि आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, वैसी मृत्यु हो जाएगी। ये प्यास बहुत बड़ी मीनिंग के साथ बोला गया। यदि कोई प्यासा है, अगर कोई प्यासा है तो क्या करे? मेरे पास आए और पिए। पिलाएगा नहीं, आओ और पियो। तो आप परमेश्वर के वचन को, ये जो जल ही जीवन है ना, जब आप परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाता है, ये वो शुद्ध जल है जो आपके अंदर जीवन, शुद्ध जीवन पैदा करता है। तो आपने परमेश्वर के वचन से जीवन पाया, शुद्ध वचन से शुद्ध जीवन। आपके जीवन में वो शुद्धता जो वचन के द्वारा है वो पाई जाएगी। जब आप इसको जीवन को भाई पीना है, ग्रहण करना, तो आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं तो आपके अंदर जीवन पैदा हो रहा है। और अगर आप नहीं कर रहे तो आपके अंदर पैदा ही नहीं होगा, और वो दिखता है। तो यहां पर ये बात बोली गई कि वो आए और पिए उसके हृदय से, जो मुझ पर विश्वास करेगा। जैसा पवित्र शास्त्र में आया है
उसके हृदय, देखिए नीति वचन में लिखा है सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो ये हृदय जो है ना, मानव हृदय, ये जीवन का सोर्स है। लेकिन अगर आप इसका देखभाल नहीं कर रहे हैं, इसमें गलत चीजें जा रही हैं, तो गलत जीवन होगा कि नहीं होगा? जब इसमें परमेश्वर का शुद्ध वचन रूपी जल जाएगा तो आपके जीवन में शुद्धता होगी कि नहीं होगी? आपकी कल्पनाओं में, आपके विचारों में, आपकी बोली में, आपके व्यवहार में, हर जगह शुद्धता आ जाएगी। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। तो ये जीवन के जल की नदियां का मतलब अब आप सार्वजनिक तौर पर परमेश्वर की सेवकाई के लिए खड़े हो गए। आपके जीवन से परमेश्वर के वचन रूपी जीवित जल की नदियां बहने लगेंगी और आप लोगों को वचन बताने लगेंगे, और ये कार्य होगा। ये यीशु का हमारे प्रति प्रेम ही था जिसके कारण उसने क्रूस सहा, और अब वो हमें अपने पास आने के लिए आमंत्रित करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध शुरू कर सके। सिर्फ ये जानना कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है और वो हमें क्या दे रहा है काफी नहीं है। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए हमें उसे अपने जीवन में स्वागत करने की आवश्यकता है। उसको रिसीव करें, स्वागत करें परमेश्वर का। पॉइंट नंबर 4, हमें व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। डिक्लेरेशन होना चाहिए कि नहीं, ये मेरा प्रभु है, ये मेरा उद्धारकर्ता। बाइबल कहती है कि इसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12 पद, यहां पर बाइबल क्या कहती है? परंतु जितनों ने उसे केवल विश्वास नहीं किया, देखिए जिन्होंने विश्वास किया वो उसके पास आए, और जो उसके पास आए उन्होंने उसको ग्रहण किया, और जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, वो परमेश्वर से यानी बॉर्न अगेन हो गए, वो परमेश्वर से पैदा हो गए। भाई इतने में, और देखिए कितना सरल उन्होंने बताया गया है कि कितनी सरलता से बाइबल आपको परमेश्वर के संतान बना रही है। वो हम विश्वास के द्वारा यीशु को स्वीकार करते हैं, और बाइबल कहती है जब तुमने उस विश्वास किया तो परमेश्वर ने अपने विशेष अनुग्रह से तुम्हें बचाया, और तुम इसका श्रेय नहीं ले सकते। ये परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। उद्धार हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रतिफल नहीं है, इसलिए हम में से कोई भी इसका घमंड नहीं कर सकता। इसके लिए एक पद पढ़ दीजिए, इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद। 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का वरदान है, ये उसका गिफ्ट है कि तुमने उस वचन के अनुसार वचन पर विश्वास किया, और वचन पर विश्वास करने से तुमको जीवन मिल गया जी, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। इसलिए हम में से देखिए हमारे अच्छे कामों का प्रतिफल ये बॉर्न अगेन नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। इसलिए हम में से कोई भी इसका घमंड नहीं कर सकता, ये घमंड का विषय है ही नहीं। यीशु को स्वीकार करने का अर्थ है ये विश्वास करना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, फिर उसे हमारे जीवन का मार्गदर्शन और निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करना। यहां पे फिर एक पद पढ़ दीजिए, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 से 8 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 8 तक। एक से 8 तक। फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर यीशु से कहा, हे रब्बी। रब्बी का मतलब परमेश्वर की ओर से जो गुरु होकर आया। हम जानते हैं कि
होकर आया है, तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यानी आप बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, देख नहीं सकता है, तो बिना देखे आप किस पर विश्वास कर रहे हैं? कौन सा ईश्वर है? किसको आपने अपना जीवन देने वाला मान लिया है? जी, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म, यानी ये पुनर्जन्म की बात हो रही, तो आपको कह रहा है ये दोबारा जन्म के लिए, पुनर्जन्म के लिए मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, यानी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जल और आत्मा से जन्म लेना। जल क्या है यहाँ पे? परमेश्वर का पवित्र वचन और आत्मा। जल और आत्मा, तो ये वचन और आत्मा ये एक ही चीज है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। जी, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे ये कहा है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि किधर से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है उसको मनुष्य कभी पहचान नहीं पाएगा कि ये आत्मा से जन्मा है। तो स्पिरिचुअल व्यक्तियों को, यानी आप अगर स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन है, कोई बता नहीं पाएगा आपको देखकर, कोई ऐसा परिवर्तन आपके अंदर नहीं दिखेगा। लेकिन आपकी डेस्टिनी, आपके जीवन का जिस लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं वो अनंत जीवन है। अगर आप अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं तो आपका लक्ष्य अनंत जीवन है, तो फिर ये फिजिकल लाइफ की चीजों को में आप मन लगाना बंद कर देंगे। आप इन चीजों से अपने आप को एकदम, यानी जितना बैलेंस रहिए, जितनी आवश्यकता उतना, लेकिन इन चीजों के लिए ललायत मत होइए। अब यहाँ पे इसके साथ एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 10 पद। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। तो देखिए, हम आपको एक और ग्राफ दिखाते हैं। इस ग्राफ में आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका हृदय है। ये जो चेयर बनी है ना, ये चेयर बनी है ऊपर वाले में देखिएगा, जो ये आपका हृदय है, कुर्सी, और ये कुर्सी आपका हृदय है। ये कुर्सी जो बनी हुई है अंदर, ये हृदय आपका, ड्राइविंग सीट। इसके ऊपर आप देखिए ऊपर वाले में, तो वहां पे आप स्व का मतलब आपका सेल्फ वहां पर बैठा हुआ है और क्रूस बाहर बना हुआ, यानी मसीह के संपर्क में कलीसिया में आते हैं। और लेकिन आपका जो हृदय है वो आप अपने हृदय से, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से, अपने साम दाम दंड भेद लगा के चल रहे हैं। मसीह को आप दूर रखे हुए, वो बाहर है। देखा, जिसको बोलते हैं स्वनिर्देशित जीवन। या आप खुद अपने जीवन का निर्देशन कर रहे हैं, शरीर के अनुसार चल रहे हैं। अब शरीर के अनुसार आप चल रहे हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं जो कलीसियाओं में हैं और वो अपनी जिंदगी को खुद लेके चल रहे हैं, खुद अपना निर्णय ले रहे हैं, खुद अपनी इच्छा के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ यीशु का निमंत्रण है। उसने कहा, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। मेरे साथ निकाल लीजिए इस पद को, आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद। ये बाइबल की एकदम आखिरी किताब है और यहाँ पर कलीसियाओं के बारे में दिखाया गया है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं,
यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यानी हृदय को खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन का मतलब है फेलोशिप। जब बाइबल में भोजन आता है ना, भोजन का मतलब रिलेशनशिप और फेलोशिप है स्पिरिचुअली। तो हम लोग जैसे सब एक साथ, परिवार के लोग एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, वो हमारा फेलोशिप होती है। तो एक साथ भोजन करना, एक साथ बैठना, और ये फेलोशिप को दिखाता है कि भोजन के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम फेलोशिप करेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, उसके साथ खाएंगे पिएंगे उसके साथ। और ये चीज कब होगी? जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। आप अपने हृदय को खोलेंगे तो प्रभु आपके हृदय में आकर प्रवेश करेंगे। अब इसके बाद देखिए, पहले वाले में स्व, यानी आपका सेल्फ, आपका प्राण। आप अपने प्राण के अनुसार चल रहे थे, क्रूस बाहर है, स्वनिर्देशित जीवन। लेकिन यीशु जीवन से बाहर है और आपका स्वयं सिंहासन पर है। लेकिन दूसरे में जब हम जाएंगे, परमेश्वर से अलग होने पर जीवन में अक्सर कलह और निराशा पैदा होगी। तो ऐसा जीवन कि आप कलीसिया में तो आ रहे हैं, लेकिन आपके हृदय में प्रभु की उपस्थिति नहीं। आप अपने हृदय में उसको, क्योंकि अगर हृदय में वो आ गया अंदर, तो आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगी। बिल्कुल अपोजिट होगी। जो अभी आप है बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, और वो चीज जो होगी वो मसीह निर्देशित जीवन बन जाएगा आपका। यीशु जीवन में आपके और सिंहासन पर आ जाएगा, और स्व जो है आपका सेल्फ, उसका ईश्वर के साथ संबंध हो जाता। तो वो उस यीशु मसीह के चरणों में, तो वो नीचे आ गया, और वो जीवन कैसा हुआ? वो मसीह निर्देशित जीवन है। व्यक्ति जीवन में ईश्वर के प्रेम, मार्गदर्शन और सहायता का अनुभव करता है। अब आप ये देखिए दूसरा वाला ग्राफ। दूसरा वाला ग्राफ है मसीह निर्देशित जीवन। देखा, इसमें आपके हृदय में जो अंदर सिंहासन बना, ये हृदय है सिंहासन, इस पर कौन है? मसीह, और आप उसके चरणों तले समर्पण। और ये मसीह निर्देशित जीवन, ये जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला जीवन। अब क्लियर समझ में आया? ये आपका व्यक्तिगत, आपने उसके साथ व्यक्तिगत संबंध की शुरुआत करी ही नहीं अभी तक। आपने अपने हृदय को उसके आप वचन सुन रहे हैं, लेकिन वो वचन आपको ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि आप अभी तक अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी भी अपने इच्छा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप अभी मसीह को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु कहते हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। क्या आप उसके निमंत्रण का जवाब देना चाहेंगे? और इसीलिए परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करने के लिए आप जो सटीक शब्द इस्तेमाल करते हैं वे महत्वपूर्ण नहीं है। वो आपके दिल के इरादों को जानता है। अगर आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि क्या प्रार्थना करनी है, तो ये आपको इन शब्दों में व्यक्त करने में मदद कर सकता है। यीशु, मैं आपको जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में आए। मेरे पाप के लिए क्रूस पर मरने के लिए धन्यवाद, ताकि आपके द्वारा पूरी तरह से मेरा जीवन परमेश्वर को स्वीकार हो। केवल आप ही मुझे बदलने और वो व्यक्ति बनने की शक्ति दे सकते हैं जिसके लिए आपने मुझे बनाया था। मुझे क्षमा करने के लिए और मुझे अनंत जीवन देने के लिए धन्यवाद। मैं अपना जीवन आपको देता हूं। और इस तरीके से अपनी अपने भावनाओं को समर्पित कीजिए कि प्रभु, ये जीवन आपको समर्पित, आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी है। आप जो हमें बनाना मांगते, मैं वो बनूंगा। और पूरा समर्पण। आपको परमेश्वर संतुलित करेगा, संतुलित व्यक्ति बनाएगा। आप जब भी किसी भी मैटर को देखेंगे संतुलित नजरिए से देखेंगे, एक तरफा नहीं, बायस्ड नहीं। जब तक व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं होता है और मसीह निर्देशित जीवन नहीं होता है, वो बायस्ड होता है, वो एक तरफ का झुकाव होता है। और कोई भी एक साइड, देखिए जिंदगी में आपको हर जगह दो पहलू मिलेंगे, दो पक्ष मिलेंगे, और आप देखिए आप हमेशा किसी एक पक्ष के साथ हो। लेकिन मसीह निर्देशित जीवन आप दोनों पक्षों को संतुलन ले आएंगे। नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तुम अपनी जगह सही, तुम अपनी जगह सही। सब रिश्ते नाते जो टूट रहे होते हैं, एक तरफा जब कोई हो जाएगा तो टूटेगा। आप किसी एक पक्ष के साथ हो,
लेकिन जब आप दोनों पक्षों को यानी परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन, आप दोनों का मेल मिलाप भी करा सकते हैं। तो मेल मिलाप कराने की बात करिए बजाय इसके कि लोगों को अलग करने के। तो ये संतुलित दृष्टिकोण आपके जीवन में परमेश्वर आपके भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाता, ताकि आप फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ के बैलेंस में चलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पवित्र परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने मानव जाति को बनाया और उस मानव को जो पतन में चला गया पाप के कारण, आपके साथ उसका संबंध विच्छेद हुआ, आपने उसको भुला नहीं दिया, बल्कि आपने मनुष्य जाति को दोबारा अपनी संतान होने के लिए, अपना पुत्र पुत्री बनाने के लिए इस योजना पे इतना लंबा समय से काम किया कि आपने अंततः अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर और इस बड़ी क्षति को जो पहले मानव के द्वारा मानव जीवन श्रृंखला में आई, उसकी भरपाई की आपने अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका संबंध परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ते के द्वारा शुरुआत हो सके। हम प्रभु आपसे बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन जिन लोगों को ये बातें समझ में आती, प्रभु उनके हृदय खुल जाए और वो आपके वचन को ग्रहण करें और आपके उस सत्य को ग्रहण करें जिसने हमारे उद्धार के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और हमको वापस अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए मार्ग तैयार किया। और वो हमें वायदे करके गया है, ये लिखित वायदे दिए, ये वसीयत है जो आज जीवित वचन के रूप में हम सबके पास है। इन बातों पर विश्वास करें, इसको अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का जीवन हो और हम सबके जीवन से उसका नाम महिमान्वित हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आप मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।